हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 मैथ्स का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। और इस वीडियो के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी, इसका मीनिंग क्या है? सिंपल, इसका कंटिन्यूटी का डेली लाइफ में मीनिंग है कि जो चीज़ ब्रेक नहीं हो रही है। अगर हमने अपनी स्टडी के बारे में बात की तो हमने पूछा कि क्या आपने स्टडी कंटिन्यूस की है, इसका मतलब कि हाँ। अगर हमने अपनी स्टडी कंटिन्यूस की है, इसका मतलब यही है कि हमने टाइम टेबल जो हमें दिया गया था उसके अनुसार हमने सही स्टडी करी है, कंटिन्यूस करी है। लेकिन अगर हम मैथ्स में बात करें कि कंटिन्यूटी क्या होती है, तो मैथ्स में कंटिन्यूटी होती है कि क्या कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूस है, देख सकते हैं हम कि कंटिन्यूटी जो हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी का मीनिंग है फंक्शन कोई भी है उसकी कंटिन्यूस के बारे में बात करेंगे हम मैथ्स में, कि अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ, लोकल लैंग्वेज में हम बता रहे हैं कि अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूस है। सिंपल लैंग्वेज में कि अगर हमने किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाया और हमें पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने एक बार रखा और हम बिना पेन उठाए अपना उस ग्राफ को कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन इस चैप्टर में हमें कंटिन्यूटी एक पॉइंट पर बतानी पड़ेगी। तो इस चैप्टर में हमें जो कंटिन्यूटी बतानी पड़ेगी वो एक पॉइंट पर। अब हम पॉइंट पर कैसे बताएं? पॉइंट तो यहीं शुरू हुआ, यहीं ख़त्म हो गया, तो ये इस पॉइंट पर कैसे कंटिन्यूस है? तो ये इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूटी प्रूफ करने का भी तरीका है कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है f(x), कोई भी फंक्शन हो सकता है वो, मान लीजिए 2x - 1 है या फिर कुछ भी फंक्शन, और हमें इसकी कंटिन्यूटी बतानी है, कोई भी रैंडम पॉइंट c ले लेते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस फंक्शन को प्रूफ करें कि ये पॉइंट c पर कंटिन्यूस है, तो हमें सिंपल यही करना है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है एट पॉइंट c पर। किसकी? इस फंक्शन की, f(x) की। और राइट हैंड लिमिट निकालनी है किसकी? इस फंक्शन की एट पॉइंट c पर। c पॉइंट पर हमें इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और फिर फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है एट पॉइंट c पर। बस 3 चीज़ें निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कंटिन्यूस है नहीं है। अब कैसे पता चलेगा? हम तीनों के वैल्यूज़ के बीच कंपैरिजन करेंगे। अगर वो तीनों इक्वल हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट किसी भी फंक्शन की एट पॉइंट c पर राइट हैंड लिमिट के बराबर है और वो दोनों fc मतलब उसकी उस पॉइंट की वैल्यू के बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं और कहेंगे कि हाँ, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अदरवाइज वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस तो नहीं है। मे बी वो अदर पॉइंट्स पर कंटिन्यूस हो सकता है कि उस फंक्शन का ग्राफ ऐसे जा रहा हो, तो मतलब ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है। मान लेते हैं 2 है, तो इस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन बाकी जगह ये कंटिन्यूस है। उस पॉइंट पर यहाँ कंटिन्यूस है, यहाँ कंटिन्यूस, तो मतलब जिस पॉइंट पर ये इक्वल नहीं होते हैं, इस पॉइंट पर वो कंटिन्यूस नहीं हो सकता। अब हम दूसरी बात करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, उन दोनों को अगर हम एक साथ बोलना चाहें शॉर्ट में कि हाँ भाई एक साथ बोलो, तो हम बोलेंगे कि लिमिट, ही निकाल दो। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का चक्कर छोड़ो, डायरेक्ट लिमिट बोल सकते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन की लिमिट निकालनी है, और उसको अगर f(c) के बराबर है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। बस इतना ही समझने की चीज़ है। बाकी सब हम अगर एक भी क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं, जैसे कि आगे चलते हैं, जैसे कि ये फंक्शन यहाँ तक तो कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन इसने अपनी वैल्यू 0 पर, x = 0 पर अपनी वैल्यू चेंज करी है। इसने ये फंक्शन का ये है फंक्शन। अब देखिए, इसने इस 0 पर अपनी पूरी वैल्यू चेंज कर दी। इसने कहा
कि अगर 0 के बराबर कोई चीज़ नहीं है तो 1, मतलब कि 0 नहीं है, इसका मतलब सारी वैल्यू 1 हो जाए। लेकिन जैसे ही 0 आए वैल्यू 2 हो जाए फंक्शन की, मतलब कि y की वैल्यू 2 हो जाए। एफ एक्स का मतलब होता है y, x तो हम जो रखते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए। सिंपल यही है। अब डेफिनेशन से भी हम देख सकते हैं कि एक फंक्शन है, एक रियल फंक्शन जिसकी हम बात करेंगे, एक रियल फंक्शन है ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें सिर्फ रियल नंबर और रियल फंक्शंस की बात होती है। रियल, और अगर हमें एक पॉइंट है सी, आप सी से कंफ्यूज नहीं हो, सी या ए कुछ भी हम पॉइंट मान सकते हैं रैंडम, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो वही पॉइंट रखना है जो गिवन है। तो अगर हमें एक फंक्शन की कंटिन्यूटी बताएं कि पॉइंट सी पर, तो हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो यही यहाँ लिखा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर फंक्शन की लिमिट निकालो और उसकी वैल्यू निकालो। अगर वो दोनों इक्वल है तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। सिंपल मीनिंग यही है। यही राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को एक साथ बोला गया है। अगर हम दोनों को सेपरेट निकालना चाहते हैं या फिर सेपरेट निकालने की ज़रूरत है तो वो ऐसे क्वेश्चन में पढ़ सकती है। देखिए, वो ऐसे क्वेश्चन में पड़ेगी कि हमें उन दोनों को लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने का तरीका है कि हम ऐसे लिखेंगे, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, लेफ्ट हैंड मतलब कि उस पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट, और वैसे बात होती है तो नेगेटिव साइड जाना, तो सी माइनस से उसको डिनोट करते हैं। और राइट हैंड लिमिट को लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस पर डिनोट करते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि अगर, और ये दोनों जगह निकालने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, हम डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं निकाल सकते, हमें लेफ्ट राइट निकालने की क्या ज़रूरत है। तो हमें ये ज़रूरत यहाँ इसलिए है क्योंकि ये 0 पर देख सकते हैं आप, इसने 0 पर अपनी वैल्यू ही चेंज कर दिया है। या फिर अपन सिंपल लोकल लैंग्वेज में बोले कि इसने 0 से, जब ये छोटा था 0 से तो अपने इस घर में रहता था, लेकिन जैसे ही 0 से बड़ा हुआ अपने इस घर में रहने लग गया, तो इसने अपनी वैल्यू ही चेंज कर दी। अपन लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हाँ, इसने अपना घर ही चेंज कर दिया। तो उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर इसने ऐसा किया है, उस पॉइंट पर आपको इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। में हो सकता है कि दूसरे किसी पॉइंट पर आपको लेफ्ट राइट लिमिट ना निकालने पड़े, अपन डायरेक्ट भी लिमिट निकाल लें, लेकिन उस पॉइंट पर जिस पर इसने अपना घर चेंज कर दिया कि 0 से छोटे पर इसने अपना ये घर रखा, लेकिन जैसे ही 0 से बड़ा इसने घर रख दिया, तब हमें अब दोनों लिमिट निकालनी ही पड़ेगी। और दोनों लिमिट निकाल कर जब हम प्रूफ करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इन्हें ये वैसे बहुत इजी भी हैं, तो आप इन्हें एक बार कोशिश करें। अगर किसी में भी एक भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बता सकते हैं। आगे चलते हैं। ये कुछ ग्राफ है, जैसे कि हमें साफ साफ दिख रहा है इनके ग्राफ से कि कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन हमें बोर्ड में मैथ्स में प्रूफ करना होगा कि ये कंटिन्यूस नहीं है इस पॉइंट पर, तो उसका वही तरीका है कि लिमिट निकालेंगे। बाकी हम ग्राफ से तो देखकर बता ही सकते हैं, बट फिर भी हमें बताना, प्रूफ करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं कुछ अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी फंक्शन है। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी फंक्शन क्या है? ये है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो हम क्या करें? तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं हम। ये मैथ्स का ऑपरेशन है, बायोलॉजी का नहीं है। मैथ्स का ऑपरेशन कैसे है कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। जैसे अगर दो फंक्शन सेपरेटली कंटिन्यूअस है, मतलब एक अपने घर में रहता है, दूसरा दूसरे घर में रहता है, अगर वो दोनों कंटिन्यूअस है, मतलब कि अगर वो दोनों एक जैसे हैं, उनके विचार मिलते जुलते हैं, कंटिन्यूटी, तो वो दोनों एक साथ जुड़ भी सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाइड भी हो सकते हैं और डिवाइड में भी जा सकते हैं। लेकिन डिवीज़न में एक कंडीशन लग जाती है जो सब जगह लगती है और आपको पता भी है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जी फंक्शन की पॉइंट सी पर वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, तो इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है कि नॉट डिफाइंड है। तो
सिंपली हमें पता चलेगा कि ये ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, बस जी की पॉइंट पर जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल ये दिखा हमें, हमने अपना कर भी लिया। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है। आप इसे देख भी सकते हैं, प्रूव डेट एवरी रेशनल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। हमें ये प्रूफ करना है कि हर रेशनल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इसको समझ लेते हैं कि फंक्शन, रेशनल फंक्शन कौन से होते हैं। रेशनल नंबर से ही रेशनल फंक्शन बनेगा, तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं आप देख सकते हैं कि रेशनल नंबर तो जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके। इसका मतलब रेशनल फंक्शन क्या होंगे, इसी से नाम से लिया जाए। रेशनल फंक्शन होंगे कि जिससे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखा जा सके, p बाई क्यू की फॉर्म में फंक्शंस को लिखा जा सके। आप देख सकते हैं, बस डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है अगर डिवीज़न हमने कहा है तो, ये अंडरस्टूड होता है। अगर किसी ने ऐसा कहा कि नहीं वो डिवीज़न 0 है, इसका मतलब कि ये तो गलत हो गया। अब इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस ही होंगे, ये फंक्शन कंटिन्यूस ही होगा, प्रूफ करना है तो इसको हमें एक स्टेटमेंट से देना पड़ेगा कि ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस कैसे हैं। इसका स्टेटमेंट यही है कि px एक पोलिनोमियल फंक्शन है। आप देख सकते हैं जहाँ पर px एक पोलिनोमियल फंक्शन है और qx भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और ये एक प्रॉपर्टी है कि p जो भी पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूस ही होते हैं, वो कंटिन्यूस होते हैं। उनको प्रूफ करना अगर पड़े तो हमें लेफ़्ट राइट लिमिट या फिर डायरेक्ट लिमिट निकाल कर बताना पड़ेगा। अगर वो उस पॉइंट पर वैल्यू चेंज नहीं करता तभी हमें लिमिट निकालनी है। अगर उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने को बोला गया हमें लिमिट किसी फंक्शन का, और उस पॉइंट पर उसने अपना घर ही चेंज कर लिया कि पहले उस घर में रहता हूँ अब इसमें आ जाऊँगा, तो हमें दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी, लेकिन हमारा काम बच जाएगा अगर हमारा फंक्शन अपना घर चेंज नहीं करता है तो ये दोनों फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि कंटिन्यूस होते हैं। अब कंटिन्यूस होते हैं तो इसका मतलब कि उनका डिवीज़न भी कंटिन्यूस होगा इस प्रॉपर्टी से, जो भी आपने पढ़ी थी। अभी आपने देखा कि उनका डिवीज़न भी कंटिन्यूस होता है। तो सिंपली आपको ये समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ईजीली है। अब कई जगह होता है कि अगर फंक्शन में साइन कोस टैन आ जाता है तो हमें वहाँ पर दोनों लिमिट्स निकालनी ही पड़ती हैं। क्यों निकालनी पड़ती हैं? क्योंकि अगर हम दोनों लिमिट नहीं निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। और ये आपको निकालना आता है, लिमिट 11th का पार्ट है। अगर आपको लिमिट में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो भी डाल सकते हैं हम। आगे चलते हैं। अब एक्सरसाइज, कंटिन्यूटी का टॉपिक ही इस एक्सरसाइज के बाद ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आ जाती है, आपको पता ही है, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी। इसीलिए कंटिन्यूटी का ही वीडियो है, आप देखिए। कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चंस हैं ये इतने इजी क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को डालने का तो मतलब ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन हम फिर भी एक बार समझेंगे कि हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, बोर्ड में लिखने का तरीका, बोर्ड में ऐसे ही लिखा जाएगा तो सही है। कोई भी मार्क्स आपके काटने का उसको हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन हमें सबसे पहले तो फंक्शन लिख लेना चाहिए कि क्या है और किस पर पॉइंट पूछा है, एट x = 3 लिख लिया। अब हमें पूछा गया है कि एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी x = 3 पर। अभी इतना इजी क्वेश्चन है कि मतलब बहुत इजी है, फिर भी एक बार समझा देते हैं। जैसे क्या है कि हमें अब इसकी लेफ़्ट राइट लिमिट नहीं निकालनी है। क्यों नहीं निकालनी है? क्योंकि इस फंक्शन का घर एक ही है, इसने अपने रहने का घर ठिकाना जो भी कहें वो एक कर रखा है। बोला कि भाई कोई भी वैल्यू ना, मैं तो यहीं रहूँगा, चाहे 3 हो, 10 हो, 15 हो, -5 हो, मुझे तो यहीं रहना। इसने ऐसे बोल दिया, ठीक है, तो हमारे इसने काम आसान कर दिया। अब हमें 2 घरों में नहीं जाना पड़ेगा, तो सिंपल हम लिमिट निकालेंगे। x टेंड्स टू कहाँ पर, 3 पर।
अगर ऐसा नहीं होता, इसने अपनी वैल्यू चेंज करी होती, इसका मतलब इसने अपना लोकल लैंग्वेज में बोले तो इसने अपना घर चेंज कर लिया होता, तो हमें लेफ्ट राइट दोनों लिमिट निकाल कर बताना पड़ता। लेकिन अभी नहीं किया है तो हमें डायरेक्ट बताना है, तो हम सिंपली बता देंगे, फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। फंक्शन में 3 रखेंगे, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 17 हो गया, यह आया। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, किस पर, 3 पर, वो भी हम चेक कर सकते हैं कि वो भी 17 ही आया है। इसका मतलब सिंपल हो गया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया है x इक्वल्स टू 3। इतना इजी क्वेश्चन है ये। इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनका बोर्ड में आने का पूरा चांसेस रहता है, जैसे कि ये 4th क्वेश्चन, या फिर ये कहें कि मतलब इंपॉर्टेंट है और इसे करने के बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे 4th क्वेश्चन है, जैसे कि ये 18th क्वेश्चन है, 19th है, 20, 21 है, ये क्वेश्चन है 31, 32, 33, 34, 26। ये मतलब ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि सोल ऑफ दैट एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज किस आत्मा की तरह है ये क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे हमें कुछ वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा, जैसे कि कोई पूछते कि लैम्बडा की वैल्यू क्या है, या फिर यहाँ पर के भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, उससे आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे हम 18th क्वेश्चन देख ही लेते हैं, इसमें क्या है। 18th क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं हम, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूस हो जाएगा, ये बोला है इसमें। और व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पर बाद में बात करेंगे। पहले इसने बोला है कि लैम्बडा की वैल्यू बताओ जिस पर रखने पर x इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। फंक्शन तो कंटिन्यूस करना ही है हमें, फंक्शन है, पहले फंक्शन लिखेंगे हम हमेशा की तरह, -2x 4x + 1, ये x स्मॉलर देन 0 और x इक्वल ग्रेटर देन 0, स्मॉलर देन इक्वल टू, ऐसा साइन पक्का होगा या फिर अलग से वैल्यू दी होगी इक्वलिटी की। अब देख सकते हैं आप, ये फंक्शन है और इस पर हमें लैम्बडा की वैल्यू बतानी है एट विच क्या हो जाए, x इक्वल्स टू 0 पर ये कंटिन्यूस हो जाए। देखते हैं अब इसमें कि क्या वैल्यू आती है, ऐसी कौन सी विचित्र वैल्यू है, देखा जाए। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी क्यों पड़ेगी, हम डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं निकाल रहे, इसको भी बार बार इसीलिए समझाया जा रहा है ताकि बच्चे गलती ना करें। मेरे दोस्तों देखो इसको, कि अगर इसने 0 पर अपना घर चेंज नहीं किया होता, ये इस घर में रहता है और 0 से बड़ा होते ही इसने घर में रहने लग गया, इसका मतलब इसने 0 पर कुछ ना कुछ हेरा फेरी कर दी। अगर ऐसा इसने नहीं किया होता तो हमें लिमिट ही निकालनी होती, लेकिन इसने दुष्टता दिखाई है, 2 घरों में रहने का साहस किया है, तो हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही निकालनी पड़ेगी। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका तो पता ही है, x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन। चलो चेक करते हैं। जीरो माइनस, तो अगर हम 0 माइनस पर करेंगे तो 0 से छोटी तो ये रही, तो हम इसमें लैम्बडा रख देंगे, 0 रख देंगे, तो ये इसकी लिमिट हो गई। अब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। कैसे पता चला, क्योंकि 0 प्लस है मतलब उससे ज़्यादा है। अब राइट हैंड लिमिट में तो ये रहा, तो 0 रखेंगे अगर हम यहाँ पर, तो क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचा 0, और हम उसकी वैल्यू भी तो निकालेंगे। मैक्सिमम 3 काम करने हैं हमारे को काम करते वक्त, और उससे कम 1 काम, 2 काम करने हैं बस, लेफ्ट राइट और पॉइंट पर वैल्यू। पॉइंट पर वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट पर वैल्यू मतलब इक्वलिटी का जहाँ साइन है यहाँ है, तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे। आगे लिमिट। अब कई बार हमें ये डायरेक्टली नहीं मिलता है, हमें उसमें 0 प्लस h रखना पड़ सकता है, वो कंडीशन है, वो हमें ऐसा तब करना है जब इसमें हमें वो डायरेक्ट वैल्यू रखने से अगर एक अनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रही हो। अनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब होता है 0/0 या फिर ∞/∞।
7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, आप उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर ये वैल्यू मैंने इसमें रखी होती और मेरे पास ऐसी कोई भी एक अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है, अनडिफाइंड फंक्शन के रूप में कुछ भी आ जाता, तो हम ये वैल्यू नहीं रख सकते, फिर हमें 0+h फिर कोई फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता। लेकिन इतना तो ईजी इक्वेशन है, इसमें इतने ईजी इक्वेशन है कि आपको कुछ यूज़ ही नहीं करना, सिंपल आ गया। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट देखेंगे, कंपेयर करते हैं उसमें और वैल्यू में। वैल्यू क्या है, ये 0 है, राइट हैंड लिमिट 1 है और वैल्यू 0 है। अब ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि 1 0 के इक्वल हो जाए, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ये इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट आ गया, रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका मतलब कि लैम्डा की कोई भी ऐसी पॉसिबल वैल्यू नहीं है जिस पर रखने पर ये फंक्शन x = 0 पर कंटिन्यूस हो जाए। नो एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसका मतलब यही है कि कोई भी लैम्डा की ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है एट विच फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए 0 पर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है कि ये जो x = 1 पर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये आप करेंगे। और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लिमिट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।